अब हबीब ने प्राचार्य को दिया ज्ञापन, अनदेखी शैक्षिक समस्याओं को लेकर संघर्ष। सतना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामपुर बाघेलान ठाकुर गोविंद नारायण सिंह महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। इसका नेतृत्व नगर मंत्री प्रभात मिश्रा ने किया, जिसका उद्देश्य संबंधित महाविद्यालय की समस्या रही। रामपुर बाघेलान में सन 2010 महाविद्यालय स्थापित किया गया था। महाविद्यालय को ग्राम नेमुआ में 6 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। साथ ही महाविद्यालय में शिक्षा के नाम पर केवल BA संकाय प्रारंभ किया गया। छात्र छात्राओं की मांग है कि महाविद्यालय में स्नातक के सभी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। साथ ही महाविद्यालय में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए जाएं। पार्किंग व्यवस्था, प्लेग्राउंड की व्यवस्था, गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था की जाए, वॉशरूम की व्यवस्था, अन्य कई समस्याएं महाविद्यालय में, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज ज्ञापन दिया है। इनका कहना है कि महाविद्यालय में व्याप्त सभी समस्याओं को लेकर पूर्व में महाविद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन के माध्यम से कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं की गई। यदि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं को संज्ञान में लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। भारत संवाद के लिए प्रसन्न कुमार मिश्र की खास रिपोर्ट। किस पहल को, किस बिंदु को लेके कॉलेज परिसर में ज्ञापन दिया गया है? हमारी जो 8 मांगे हैं महाविद्यालय प्रशासन से और मध्य प्रदेश शासन से कि यहाँ जो BA संकाय है, BA संकाय के अलावा यहाँ BCom, BSc ये संचालित किए जाएं, क्योंकि बच्चों को अगर यहाँ स्थानीय बच्चों को पढ़ना हो तो उनको सतना, रीवा, भोपाल, दिल्ली जाना पड़ता है, तो वो स्थानीय बच्चे यहीं पढ़ सकें। दूसरा है बाउंड्री वॉल की व्यवस्था की जाए, और जो यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया उस अतिक्रमण को हटाकर बच्चे के लिए प्लेग्राउंड बनाया जाए, उनको खेलने की व्यवस्थाएँ हों, गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था की जाए, और बच्चों के लिए नियमित लाइब्रेरी का संचालन किया जाए, जिससे बच्चे पढ़ सकें और अपना ज्ञान अर्जित कर सकें। आप लोगों ने कितने बार ज्ञापन दे चुके हैं? हम लगभग विगत पिछले वर्ष भी हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, लगभग 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। अभी हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हमने विद्यालय को अवगत करा चुका है, शासन को अवगत करा चुके हैं। ये आपने कलेक्टर महोदय, माननीय SDM महोदय, इन लोगों को भी पत्र के माध्यम से किया कि बस कॉलेज परिसर में? अभी तो बस कॉलेज परिसर में सूचना दी है। अब अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम छात्रों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे और SDM साहब, कलेक्टर साहब और शिक्षा मंत्री जब तक अपनी बात रखेंगे। जब तक ये सरकार का कहना है, माननीय प्राचार्य महोदय का कहना है कि हमारे द्वारा पत्राचार तो कई बार किए जा चुके हैं, जी, पर छात्र संख्या भी कम है, जी। और जब तक अपन कलेक्टर और SDM मैसेज नहीं करेंगे तब तक यहाँ सारी संख्या प्रारंभ नहीं होंगे। तो जब शासन की गाइडलाइन है, छात्र संख्या प्राचार्य महोदय ने बताई कि 200 के लगभग है, तो अगर 200 छात्र में सारे संख्या प्रारंभ करना शासन की नीति भी नहीं है। जी, ये क्या सही है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ व्यवस्थित रूप से तैयार की जाए, रोड की व्यवस्था की जाए, बच्चे आ सकें, उनकी अच्छी व्यवस्थाएं की जाए, तो जो 200 बच्चे हैं वो डेली आना चालू करें, तो जिससे एडमिशन ज़्यादा होंगे। यहाँ BA की एडमिशन है। अब यहाँ रोड का आना हो और वहाँ पुल के पास देखेंगे आप, मेन हाईवे में वहाँ पानी भरा हुआ है, बच्चे आए